नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में एनटीपीसी के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट होने वाली है उसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइपिंग संबंधी जो भी डाउट है सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके मन में सारे डाउट हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है विन विन वीकेंड ऑफर, जहां पे दोस्तों अगर आप आज की डेट में टेक्स्ट बुक का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल की जगह 18 महीने का पास मिलेगा। इसके अलावा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप RKP कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको दोस्तों 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप अमेजन पे के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो आपको फ्लैट 50 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज है एक ही साथ यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि किन किन पोस्टों के ऊपर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो देखिए नोटिफिकेशन के अंदर ये क्लियर मेंशन है कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो पोस्ट दिखाई दे रही हैं इन पोस्ट पर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ये जो पोस्ट है आपके लेवल 2 की है और लेवल 5 के अंदर है। लेवल 2 है उसके अंदर मैक्सिमम पोस्ट है, सिर्फ एक पोस्ट को छोड़कर जिसके अंदर आपका टाइपिंग नहीं है, बाकी मैक्सिमम पोस्ट के अंदर टाइपिंग है। जबकि लेवल 5 के अंदर 2 से 3 पोस्ट हैं जिनके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियर दिख रही है किन किन पोस्ट के अंदर आपका टाइपिंग होने वाला है। कुल मिला के बात करें तो 11,144 आपकी पोस्ट है जिनके अंदर 11,147 पोस्ट है जिनके अंदर टाइपिंग होने वाला है। अब दूसरा आपका सबसे बड़ा डाउट ये है कि इनके लिए कितने गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। तो उसके लिए देखिए आपका 8 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा। और अगर हम 11,000 को 8 गुना से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली 89,000 आता है। तो मान के चले कि 90,000 छात्रों को टाइपिंग के लिए रेलवे बुलाने वाला है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपका ये होगा कि सर टाइपिंग जो है वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या दोनों लैंग्वेज में होगा। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर रूप से मेंशन कर रखा है कि आपको हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब यह है या तो आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या आप इंग्लिश में कर सकते हैं। दोनों में से एक ही लैंग्वेज के अंदर आपको टाइपिंग करनी है। अगर आप इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करना होगा। और अगर आप हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हो तो आपको 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करना होगा। और टाइपिंग का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 10 मिनट का होगा। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, 10 मिनट तक आपको लगातार यहाँ पर टाइपिंग करनी है। यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट की। देखिए फ़ॉन्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इंग्लिश के अंदर देखिए फ़ॉन्ट जो है आपके सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका वो जो आपको जो लेटर दिखते हैं, अक्षर जो दिखते हैं वो थोड़े डिफरेंट दिख जाते हैं, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदी में क्लियर मेंशन है रेलवे के नोटिफिकेशन के अंदर कि आपका कृतिदेव या फिर मंगलम, ये दोनों फ़ॉन्ट्स हैं, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इनका अंदर आपका टाइपिंग होने वाला है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि टाइपिंग के दौरान फ़ॉन्ट जो है वो आपका कौन सा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, क्या हमको अलग से रिहर्सल या आपका प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, लगभग आधे घंटे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा दिया जाएगा, आपको कीबोर्ड दे दी जाएगी और आप दोस्तों आपकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। देखिए घर आप टाइपिंग करते हैं तो हो सकता है आपके पास नई कीबोर्ड हो, अच्छी कीबोर्ड हो, वहाँ पे आपका हाथ जो है, हाथ की अंगुली एकदम सटीक बैठ रही हो तो आपको एक आदत सी पड़ जाती है। लेकिन हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं तो हो सकता है कि उसके कोई बटन काम नहीं कर रहे हो, पुराने कीबोर्ड हो, जो कुछ भी हो वो आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों आजकल TCS एग्जामिनेशन ले रही है तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि आपको पुरानी या ख़राब कीबोर्ड मिले। तो आप पहले चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे अगर टाइपिंग कीबोर्ड में कोई दिक्कत है तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। लगभग आधे घंटे पहले आपको यहाँ पर एंट्री दे दी जाएगी और आप वहाँ पर अपनी टाइपिंग है उसको दोस्तों प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वहाँ पे जो कीबोर्ड है उसको चेक कर सकते हो इजीली कि आपके जो हाथ हैं, अंगुली हैं, उनको आराम से वहाँ पर सेट कर सकते हो। अगला सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर है कि टाइपिंग करने के दौरान आपका एडिटिंग टूल और बैकस्केप की ये आपका अलाउ रहेगा या नहीं। तो देखिए रेलवे के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि नो बैकस्पेस और नो एडिटिंग टूल आर अलाउड, यानी कि आपने एक बार जो टाइप कर दिया वो कर दिया।
आप उसे इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब आप टाइपिंग करें तो उसमें कम से कम गलतियां करें, क्योंकि जब आप गलतियां करेंगे ना, जैसे सपोज कीजिए कोई वर्ड आपने लिखा है, भले ही आपने उसका एक लेटर, एक अक्षर भी गलत लिख दिया ना, तो आपकी क्या आदत होती है, जैसे मेरे पास भी कंप्यूटर है, मैं टाइपिंग करता हूँ, लैपटॉप है, तो मान लीजिए कुछ भी हम लिख रहे हैं, है ना, देयर लिख रहे हैं, तो THERE की जगह THARE लिख दिया, तो अगर आप उसको सही करने की भी कोशिश करोगे ना एक अक्षर को, तो आप क्या करेंगे, पहले कीबोर्ड में देखेंगे, फिर क्या करेंगे, उस बैक स्पेस की को दबाएंगे, फिर वापस से टाइपिंग करेंगे। इतने समय में आप 2 से 3 वर्ड टाइप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जब कोई गलती कर देते हो ना, तो उसको आप छोड़ो। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आपसे कोई भी लेटर गलत टाइप हो जाता है तो आप उसे इरेज करने के बजाय उसको छोड़ के अगले वाला जो लेटर है उसको टाइप करने की कोशिश कीजिएगा। और विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ कम से कम गलतियाँ करें, क्योंकि वहाँ पर आप जब आप प्रैक्टिस करोगे या टेस्ट दोगे आप टाइपिंग टेस्ट, तो वहाँ पर आपका अलाउ नहीं होता है इरेज करना और एडिटिंग टूल जो है। आगे अगर बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देते हो तो वो किस प्रकार से आपको टाइपिंग करने को मिलेगा, क्या पेपर हमको मिलेगा जिसको देख के टाइपिंग करना है, या ऑन स्क्रीन पे आपको पैराग्राफ मिलेगा जिसको टाइप करना है। तो देखिए, ऑन स्क्रीन पे आपको आधी स्क्रीन के ऊपर जो आपका जो भी मैटर है वो आपको एक पैराग्राफ के रूप में शो होगा, उसको आपको टाइपिंग करना है। जैसे आप टाइपिंग मास्टर के ऊपर टाइपिंग करते हो, सेम वैसे आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे आप टाइपिंग करते जाएंगे वैसे वैसे वो जो पैराग्राफ है ऑटोमेटिकली नीचे स्क्रॉल होता रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपको जो भी मैटर टाइप करना है वो आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें और किस प्रकार से करें, और कुछ मैं आपको टिप्स बताना चाहता हूँ जिससे आप जो अपनी टाइपिंग है उसको और बेहतर कर सकते हो। देखिए, एक तो टाइपिंग देने के लिए आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक आपका टाइपिंग मास्टर, हालांकि दोस्तों लेटेस्ट टाइपिंग मास्टर है ना, उसमें कुछ आपके वो लगा दिए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलता है आपको टाइपिंग करने का। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी टाइपिंग आपका सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है जिसमें टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट हो, क्योंकि आपका एग्जाम 10 मिनट के लिए टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आपको ऐसा एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है जो आपका 10 मिनट कम से कम टाइपिंग आपको दे। दूसरी बात, आप ऑनलाइन टाइपिंग कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे ऑनलाइन टाइपिंग, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पे दोस्तों आप टाइपिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पैराग्राफ है उसको भी कॉपी करके पेस्ट करके उसी को टाइपिंग कर सकते हैं और वहां आपकी स्पीड शो हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी ऐप इस्तेमाल नहीं करना जिससे आपका 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की टाइपिंग हो। कम से कम 10 मिनट की आपको टाइपिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों 10 मिनट आपको एग्जाम के अंदर टाइपिंग करनी है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है क्या उसके मार्क्स यहाँ पर आपके जुड़ेंगे, तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं, आपके जो मार्क्स है नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसको जस्ट आपको क्लियर करना है। टाइपिंग टेस्ट पास जस्ट आपको करना है, इसके कोई मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब हम टाइपिंग टेस्ट देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक हमारी जो पोजीशन होती है ना बैठने की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जब आप टाइपिंग दे तो कोशिश करें इस जो पोजीशन है इसके अंदर बेस्ट है। इससे क्या होता है, आपकी टाइपिंग जो स्पीड है वो भी अच्छी आती है और आपकी एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ता है। बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा, जो भी आपके प्रैक्टिस है उसको बेटर कीजिएगा। बाकी मुझे लगता दोस्तों कि यहाँ पर आपके कोई भी डाउट यहाँ पर रहे होंगे। मैंने आपके जो सारे कॉमन डाउट थे वो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं और मेरे हिसाब से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।